यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं और ग्रेजुएट हैं तो आपको हर महीने मिलेगा 10,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारत वर्स विद वरुण सिंह। दरअसल इलेक्शंस यानी असेंबली चुनाव महाराष्ट्र में अक्टूबर या सितंबर में अनाउंस हो जाएंगे। अक्टूबर तक होना है और नई सरकार आनी है। जाने वाली सरकार यानी जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की सरकार है, महायुति जिसे कहते हैं, उस सरकार ने दरअसल एक अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है लाड़का भाई योजना। इसके पहले लाड़की बहन योजना अनाउंस किया था जिसके अंदर 1,500 रुपए हर औरत को, महिला को जो 21 से 60 साल के बीच में है, उन्हें सरकार देने वाली है। तो अब जो नया अनाउंसमेंट हुआ है वो ये है कि महाराष्ट्र में यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको 6,000 रुपए, डिप्लोमा है तो 8,000 रुपए और ग्रेजुएट है तो 10,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। आप कहेंगे कि ये भी तो कांग्रेस के कई ऐसे फ्रीवीज अनाउंस होते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस किया था फ्रीवी, उसके तर्ज पर तो है। फर्क इतना है, हाँ मैं भी कहूंगा कि फ्री भी है, पर फर्क इतना है कि कांग्रेस जो दे रही है वो फ्री में दे रही है या मुफ्त में देने वाली थी। यहां पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी यदि आप 12वीं पास हैं और कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उस फैक्ट्री में या स्टार्टअप में जिससे भी आप जुड़ेंगे तो 6,000 रुपए। ठीक उसी तरीके से डिप्लोमा वाले को जब वो मेहनत करेगा, काम करेगा, अप्रेंटिसशिप करेगा वो किसी फैक्ट्री के साथ, तो वहां पे 8,000 रुपए, और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए जब वो मेहनत करेगा। इस सरकार का कहना है कि इससे वो चाहती है कि लोगों के, खास करके जो पढ़ना चाहते हैं आगे, उनके लिए थोड़ी सी सहायता भी हो जाए, साथ ही साथ वो नए स्किल भी सीख ले। इसके लिए बजट में भी एक प्रोविजन है जहां पे युवाओं को ट्रेन करने वाला जो है 5,000 करोड़ तक का एक कैप या हेड रखा है, उसके अंदर है ये। फ्रीबी से मिलता जुलता है पर फ्री भी नहीं है, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम में आ जाता है, क्योंकि लोगों को यहाँ स्किल सिखाकर उनको पैसे देने की बात कर रहे हैं। दरअसल कई लोग कहेंगे कि वरुण कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रहा है यहाँ पे या शिवसेना का फेवर कर रहा है। वरुण को ब्लेम करने से बेहतर यह भी होगा कि यदि जो वोटर है वो अपने आप को भी एक बार अपने अंदर झांक कर देखे। 2024 का चुनाव ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे चीजें सिखाकर चला गया। दरअसल कांग्रेस ने 8,500 रुपए प्रति महीने देने वाले स्कीम, खटाखट स्कीम को जब अनाउंस किया तो लोगों को, शायद कई लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस फ्रीबी के लिए इतने सारे लोग कूद पड़ेंगे, पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम सब ने देखा। अब पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो, सारे के सारे इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वो भी जानते हैं कि वोट यदि फ्री भी अनाउंस करके या कुछ पैसे देकर डायरेक्टली बेनिफिट दे सके सरकार लोगों तक, उससे मिलने वाला है तो लोग, तो सरकार भी वही करेगी। वो कहावत एक होती थी कि जस राजा तस प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। अब उल्टा हो गया है, जैसी प्रजा वैसा राजा, यानी जिस तरीके के वोटर हैं उनको उस तरीके के लीडर मिलेंगे, या वोटर को जो चाहिए वही लीडर देंगे। और वोटर शायद यहाँ पे चाहता है कि उसे फ्री भी मिले, क्योंकि जहां जहां फ्री भी देने की बात हुई है वहां वहां सरकार जो रही है या जो ऑपोजिशन वाले रहे हैं उनको फायदा हुआ है। हालांकि इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत भार जरूर पड़ता है। हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में जहां पर औरतों को फ्री बस सेवा देने की बात कही गई, तो कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, जो बसेस चलाती है, उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया लॉस बहुत हो रहा है, तो शायद अब वो किराए बढ़ाएंगे। बहुत सारी जगह पे, दिल्ली में मुफ्त की पानी देने की बात हो रही थी, तो देखा गया गर्मी में कि किस तरीके से लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा था। एक चीज हमेशा हर किसी ने याद रखनी चाहिए, हर वोटर ने, हर देशवासी ने याद रखनी चाहिए कि जब कोई भी सरकार कुछ कहती है कि हम आपको फ्री दे रहे हैं, तो फ्री नहीं होती, उसके साथ बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। हमने कई ऐसे देश देखे जो फ्री के चक्कर में डूब गए, कई ऐसे स्टेट देख रहे हैं जहां पे इकोनॉमी की धज्जियां उड़ रही हैं। हो सके तो पॉलिटिशियन भी अपने आप को सुधारे, पार्टियां भी सुधारे और वोटर भी अपने आप को सुधारे।